जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज हर घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करें जन्माष्टमी पर। तो किस तरह से की जाए, लड्डू गोपाल जी को किस दिन लाया जाए और कैसे उनका पूजन अर्चन किया जाए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि लड्डू गोपाल जी को घर में प्राण प्रतिष्ठित क्यों किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके साथ एक बात साझा करना चाहूँगी। अपना नया चैनल आओ फिर जी लें पर निरंतर वीडियोस अपलोड हो रही हैं। आयुर्वेदिक चैनल है, ज़रूर उसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छी जानकारी वहां पर दी जा रही है, तो वीडियोस को देखना बिल्कुल ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको अच्छी लगे इन्फॉर्मेशन तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनको अभी तक संतान उत्पत्ति नहीं हुई है, उनके लिए बहुत ही विशेष ये मौका है। जिनको संतान नहीं है, अगर वे लड्डू गोपाल जी को घर में अपने सदस्य बनाकर अपने बच्चे की भांति प्यार से उनकी सेवा करें तो जल्द ही उन्हें संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत जल्द उन्हें संतान प्राप्ति होती है। तो जो अभी तक निसंतान है उनके लिए ये विशेष अवसर है। उन्हें लड्डू गोपाल जी को अवश्य ही अपने घर लाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं लड्डू गोपाल जी को किस तरह से प्राण प्रतिष्ठित किया जाए, किस दिन लाया जाए। सबसे पहला सवाल यही आता है कि लड्डू गोपाल जी को किस दिन लाया जाए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आजकल लड्डू गोपाल जी बाजार में, लोकल मार्केट में हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप वृंदावन से या किसी तीर्थ स्थान से लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा लड्डू गोपाल जी को लेकर आएं तो और भी ज़्यादा बेहतर है। देखिए, किसी द्वारा उपहार में मिले लड्डू गोपाल जी सबसे शुभ होते हैं। वे किसी भी दिन आपको मिल सकते हैं, क्योंकि उपहार के मिलने का कोई भी दिन तय नहीं होता। अगर आप स्वयं लेना चाहते हैं, स्वयं खरीदना चाहते हैं तो एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, अक्षय तृतीया या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र में भी ला सकते हैं। इन दिनों में आप लड्डू गोपाल जी को घर ला सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से की जाए। देखिए, दो प्रकार से होती है प्राण प्रतिष्ठा। सबसे पहले आप स्वयं घर में कर सकते हैं, जो आसान विधि आपको बताने जा रही हूँ उस तरीके से। और दूसरा, आप किसी योग्य ब्राह्मण से भी मंत्रों द्वारा करवा सकते हैं। तो दोनों में से आपको चुनाव करना है, आप किस प्रकार करना चाहते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा करना सबसे बेहतर है। इसके अलावा जिस दिन आप लड्डू गोपाल जी को घर लाते हैं उस दिन भी आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त देखकर। जैसे एकादशी का दिन है, एकादशी के दिन कौन सा वो दिन है, उस दिन की होरा, उस दिन का शुभ चौघड़िया। और ये हमेशा ध्यान रखें कि जिस शुभ समय को आप मुहूर्त को देख रहे हैं उसमें ना तो राहु काल हो, ना यम घंटक योग हो, ना ज्वालामुखी योग हो। तो इस तरह के योग अच्छे से देख लेने चाहिए। मुहूर्त देखने के लिए आपको पहले भी बहुत बार बताया है हिंदू कैलेंडर आपको ऐप के बारे में, तो उसे ज़रूर आप डाउनलोड करके रखें ताकि ऐसे शुभ मुहूर्त उसमें बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से जिस दिन एकादशी के दिन ला रहे हैं, अमावस्या के दिन ला रहे हैं, तो इन दिनों के शुभ समय को निकाल कर आप प्राण प्रतिष्ठा बड़े आराम से कर सकते हैं खुद भी। चलिए बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, क्या प्रक्रिया है, क्या पूरा प्रोसेस है। देखिए, लड्डू गोपाल जी की प्रतिष्ठा की 4 दिनों तक प्रक्रिया होती है नॉर्मल अगर आप करते हैं, लेकिन जन्माष्टमी पर अगर आप करना चाहते हैं तो एक ही दिन में आपको सारा प्रोसेस करना होगा। क्योंकि नॉर्मल दिनों में तो एक एक दिन करके कर सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी का दिन तो एक ही होता है। पूरे दिन में हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है, एक एक घंटे के अंतराल में। तो किस तरह से करनी है आगे आपको बताने जा रही हूँ। नॉर्मल दिनों में अगर आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं
पहले दिन लड्डू गोपाल जी को जब आप घर लाते हैं, उनको अपना मानते हुए लड्डू गोपाल जी का एक अच्छा सा नाम रखें और लड्डू गोपाल जी को प्यार के साथ एक अनाज के भरे हुए बर्तन में रख दें। अनाज आप कोई भी ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, काले चने ले सकते हैं, जो भी अनाज लें साबुत होना चाहिए। तो इस तरह से पहले दिन आपको अनाज में रखना है। स्टील या पीतल के बड़े बर्तन में जितने साइज के आपके लड्डू गोपाल जी हैं उसके हिसाब से आपने बर्तन लेना है। पीतल का बर्तन हो तो बहुत ही बेहतर है। पहले एक परत अनाज की बिछाइए बर्तन के अंदर और फिर लड्डू गोपाल जी को बिठाकर आंखों पर पट्टी बांधकर पूरा अनाज से बर्तन को ढक दीजिए। लड्डू गोपाल जी को पूरा कवर कर दीजिए। फिर पूरा दिन रखें और दूसरे दिन खुद स्वयं नित्य कर्म से फ्री होकर ब्रह्म मुहूर्त में बड़े प्यार से लड्डू गोपाल जी को उस बर्तन से निकालें। दूसरे बर्तन में सभी तरह के फल रखने हैं और फलों के अंदर लड्डू गोपाल जी को फिर से पट्टी बांधकर लड्डू गोपाल जी को फलों के अंदर ढक के रख देना है। इसी तरह से इसी प्रक्रिया को तीसरे दिन नया बर्तन लेकर उसमें सब्जियां डालकर एक बर्तन में और सब्जियों में लड्डू गोपाल जी को ढककर रखना है। चौथे दिन स्वयं नहा धोकर लड्डू गोपाल जी को फूलों से भरे हुए बर्तन में रखना है। फूलों से भरे हुए बर्तन में रखें और ढक दें। इस तरह 4 दिनों तक ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी पर स्थापित करना चाहते हैं तो आपको इन्हीं चारों प्रक्रियाओं को 1-1 घंटे के अंतर में एक ही दिन में पूरा करना है। तो 4 दिन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद 5वें दिन नहा धोकर लड्डू गोपाल जी को फूलों के बर्तन से निकालकर एक खाली बर्तन में, बड़ी खाली परात में या थाली में बैठाएं और उन्हें कच्चे दूध से नहलाएं। फिर इसके बाद पंचामृत तैयार करें। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, इन सभी सामग्रियों को एक बर्तन में डालकर इस पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को अच्छे से नहलाएं और कच्चे दूध से नहलाकर फिर गंगा जल से नहलाएं और फिर गंगा जल मिले शुद्ध जल से नहलाएं। जल आप मौसम के हिसाब से रख सकते हैं। सर्दियों में अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा गुनगुना पानी ले सकते हैं और गर्मियों में कर रहे हैं तो ठंडा चल सकता है। लड्डू गोपाल जी को नहलाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर अच्छे से उनका श्रृंगार करें। चंदन का तिलक लगाएं, इत्र लगाएं। लड्डू गोपाल जी को गहनों आदि श्रृंगार सामग्री से उन्हें तैयार करें और एक प्यारी सी बांसुरी उनके पास में रखें। और जहाँ भी आप अपने मंदिर में जिस स्थान पर भगवान जी की स्थापना करना चाहते हैं, कोशिश करें पूर्व दिशा में ही लड्डू गोपाल जी का स्थान होना चाहिए। और लड्डू गोपाल जी के साथ में गौ माता ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सुरक्षा के लिए, हमेशा उनका ध्यान रखने के लिए गौ माता पास में ज़रूर होनी चाहिए। तो साथ में जब आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आएँ तब गौ माता की भी छोटी प्रतिमा ज़रूर लेकर आएँ। तो लड्डू गोपाल जी के साथ गौ माता भी होनी चाहिए। साज श्रृंगार करने के पश्चात मंदिर में स्थापित करें। स्थापित करने के बाद पंचोपचार विधि से पूजन करें। पूजन किस तरह से किया जाता है ये सारी विधि आपको पहले वीडियोस में बताई हुई हैं। तो फल, फूल, मिश्री, मेवा, पान, मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। पूरी विधि विधान से लड्डू गोपाल जी का पूजन करें। लड्डू गोपाल जी को खिलौने चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़ाएं। सारी प्रकार की चीज़ें जो भी आप एक बच्चे को प्रसन्न करने के लिए करते हैं वो सभी आप अपने मन से पूरी श्रद्धा के साथ अपने लड्डू गोपाल जी को स्थापित करें और इस तरह से पूजन करने के पश्चात आरती करें। चलिए थोड़ा सा ध्यान इस बात पर केंद्रित कर दें कि लड्डू गोपाल जी को भोग किस तरह से लगाया जाए, क्या खिलाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री बहुत पसंद है, ये सब जानते हैं। लड्डू गोपाल जी को पहले माखन मिश्री का भोग लगाएं, फिर दूध का भोग लगाएं। दिन में भगवान को दूध का 4 बार भोग लगाएं।
दोपहर में बिना प्याज बिना लहसुन का भोजन का भोग लगाएं। जिस तरह से सुबह आप बच्चों को उठाकर नाश्ता करवाते हैं नहला धुलाकर, तो इसी प्रकार आपने पूरे बच्चे की तरह लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। सुबह नाश्ते का भोग लगाइए, दोपहर को लंच अर्थात दोपहर के भोजन का भोग लगाएं और संध्या के समय भी बिना लहसुन प्याज का ही भगवान को भोग लगाएं। और ध्यान रखें, दोपहर के समय जिस तरह आप विश्राम करते हैं, आप बच्चों को सुलाते हैं, उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी विश्राम करवाना चाहिए दोपहर के समय। तो अगर आप ये सारी प्रक्रिया भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पंचोपचार विधि से पूजन करने के पश्चात आरती करें। आरती के पश्चात जो भी आपने प्रसाद भोग लगाया है वे सभी आप अपने परिवारजनों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और रात्रि में रात को भोजन के बाद जिस तरह से आप अपने सभी कार्यों से फ्री होकर विश्राम करते हैं, ठीक उसी तरह से लड्डू गोपाल जी को भी विश्राम करने दें। मंदिर जब आप मंगल करते हैं, लड्डू गोपाल जी को जब आप सुलाते हैं, उस समय घंटी बजाकर ही उन्हें सुलाएं और घंटी बजाकर ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या जब भी आप उठाते हैं उस समय लड्डू गोपाल जी को घंटी बजाने के साथ ही उठाएं। लड्डू गोपाल जी के पास में तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाएं, ज़रूर उनके पास एक पत्ता होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप लड्डू गोपाल जी की स्थापना कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। ये सेवा बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। तो अगर आपको अब यह मौका मिल रहा है तो ज़रूर आप इस मौके का लाभ उठाएं और अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाएं और अपनी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। अपने घर में एक खुशियों का माहौल पैदा कीजिए। तो चलिए अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी आप सभी के जीवन में बहुत बहुत खुशियां लाएं, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जिनेंद्र।